हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग। तो जैसे मैं आपको सिंपल सा डेमो दिखा देता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो होम अबाउट और लॉगिन है। और मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ, जैसे अभी हम लोग फिलहाल एडमिन को लॉगिन करते हैं, तो एडमिन को क्या एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी मिलती है। जैसे वो प्रोडक्ट एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसके बाद ऑर्डर भी देख सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट को डिलीट का ऑप्शन आ गया, एडिट का ऑप्शन आ गया। उस तरीके से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेनू आप देख सकते हो, प्रोडक्ट और ऑर्डर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को कंडीशन वाइज कुछ एलिमेंट हम लोग को दिखाना होता है, कुछ एलिमेंट हम लोग को हाइड करना होता है। जैसे अभी मैं फिर से लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, और लॉगिन करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन चला जाता है, और उसके अंदर प्रोडक्ट और ऑर्डर इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते। तो कुछ इस तरीके से शो और हाइड करना होगा। तो उस केस में हम लोग ये जो कंडीशनल रेंडरिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम लोग हमारे कोड के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर app.js से सिंपल सी यहाँ पे फाइल है। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, उसके अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं वो सब मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। तो फिलहाल तो app.js के अंदर खाली इतनी चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे और एक कंपोनेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग मेनू डिस्प्ले करेंगे। एडमिन होगा तो किस तरीके से मेनू दिखेगा, यूज़र लॉगिन होगा तो कैसा मेनू दिखेगा। तो उस हिसाब से हम लोग इसके अंदर जो कंडीशनल रेंडरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसके अंदर सीखने वाले। तो सिंपल मैं इसके अंदर अभी एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, मेनू। तो जो हमारा कंपोनेंट होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए कैपिटल, और यहाँ से सिंपल हम लोग रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ div, और उसके बाद यहाँ पे स्पान, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, और उसके साथ यहाँ पे लॉगिन, और उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र है उसको ऑर्डर की मतलब वो खुद के ऑर्डर देख सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 4 मेनू है। तो ये जो मेनू कंपोनेंट है उसको हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, और इसको करते हैं हम लोग सेव, रन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से फिलहाल हमारा मेनू दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो CSS है वो app.css के अंदर मैंने लिख के रखा है, div के अंदर मार्जिन टॉप और स्पान के अंदर पैडिंग और बॉर्डर दे के रखा है। तो इसलिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो अगर यूज़र लॉगिन होगा तो यहाँ पे जो लॉगिन वाला मेनू है वो निकल जाएगा, और उसको खाली होम, अबाउट और ऑर्डर दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोग फिलहाल इसके अंदर कंडीशन रखते हैं। तो ये है हमारा कंपोनेंट। तो इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से वैल्यू हम लोग पास कर सकते हैं, प्रॉप हम लोग पास कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग ट्रू फॉल्स पास करेंगे, इज लॉग्ड इन, और इसके अंदर मैं फिलहाल रख देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग हमारे कंपोनेंट के अंदर गेट करते हैं। ये जो हमारा प्रॉप्स है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्ट करके यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को सिंपल यहाँ पे कंडीशन रखना है, इफ़, और इफ़ के अंदर तो लॉगिन होगा तो उसको मतलब जो यूज़र है उसको क्या क्या दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं सिंपल इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और एल्स वाले पार्ट में भी ये जो हमारा मेनू है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसको हम लोग करते हैं सेव। तो फिलहाल रन करके देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ इसके अंदर किया नहीं। लॉगिन अगर ट्रू होगा तो ये वाला सेक्शन वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को सोचना है कि अगर यूज़र लॉगिन होगा तो उसको फिर से ये लॉगिन वाला मेनू नहीं दिखेगा, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, सेव करते हैं। और अगर लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो उसको लॉगिन दिखेगा, अबाउट भी दिखेगा, होम भी दिखेगा, लेकिन ऑर्डर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, यूज़र को उसके खुद के ऑर्डर कब दिखते हैं, जब वो लॉगिन हो जाता है तब। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग आपने यूज़ किया होगा। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने फिलहाल जो लॉगिन है वो ट्रू पास किया है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे होम, अबाउट और लॉगिन खाली यूज़र को दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यूज़र अभी लॉगिन नहीं है। ठीक है, जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हम लोग इसके अंदर ट्रू पास करेंगे, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो उसको होम, अबाउट और ऑर्डर दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग
जो मेनू है मतलब जो भी एलिमेंट है वो हम लोग उसको दिखा सकते हैं और बाकी के जो एलिमेंट है उसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैंने ये कंडीशन रखा है और रिटर्न के अंदर हम लोग सिंपल रिटर्न करते हैं JSX। ठीक है, अभी हम लोग इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं। तो उससे पहले इसके अंदर मैं एक टाइटल प्रॉप ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके अंदर लॉगिन है, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ लॉग्ड इन और इसके अंदर हम लोग फॉल्स पास कर देते हैं और इसके अंदर लिख देता हूँ नो लॉगिन। ठीक है, मतलब लॉगिन नहीं है। तो इसको हम लोग अभी जो टाइटल मैंने पास किया है उसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रॉप हम लोग पास कर रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके थे। ठीक है, तो जो टाइटल है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और जो टाइटल है उसको हम लोग को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूज़र लॉगिन होगा तो उसको कुछ इस तरीके से मेनू दिख रहा है और अगर लॉगिन नहीं होगा तो उसको कुछ इस तरीके से मेनू दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इफ कंडीशन का यूज़ करके एलिमेंट्स को शो और हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर। तो जैसे हम लोगों ने इफ यूज़ किया था उसी तरीके से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी इस केस में यूज़ कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर से क्या हो जाता है, तो हमारा जो कोड है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल तो ये जो कोड है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट में, तो मतलब लास्ट में हम लोग को कंपेयर करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और फिलहाल तो ये जो इफ है उसको मैं पूरा निकाल देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से जो एल्स पार्ट है उसको निकाल देता हूँ और उसके बाद इसको करते हैं फॉर्मेट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर और लॉगिन ऐसे दो चीज़ें। ठीक है, तो अगर लॉगिन होगा तो अभी हम लोग सिंपल यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर लॉगिन होगा तो हम लोग को क्या दिखाना है, ठीक है, तो लॉगिन होगा तो हम लोग को ऑर्डर्स दिखाना है, अदरवाइज हम लोग को क्या दिखाना है, तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल सा कंडीशन है। अगर लॉगिन होगा तो हम लोग को उसको ऑर्डर मेनू एक्सेस देना है, अदरवाइज सिंपल उसको दिखना चाहिए यहाँ पे लॉगिन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से लॉगिन। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो अगर लॉगिन होगा तो उसको ऑर्डर दिख रहा है और अगर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन का मेनू दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो इतना बड़ा जो कोड है उसको हम लोगों ने एकदम शॉर्ट के अंदर कुछ इस तरीके से यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से जिस हिसाब से सिचुएशन होता है हमारा मतलब सॉफ्टवेयर जो हम लोग डेवलप करते हैं तो कई सिचुएशन आती है जिस केस में हम लोग को ये टर्नरी ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कोड है वो छोटा हो जाता है, लेकिन कई सारी कंडीशन होती है जहाँ पे हम लोग इफ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग इफ यूज़ नहीं करते, आती है कंडीशन जब हम लोग इफ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप ये दो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, इफ भी यूज़ कर सकते हो और टर्नरी भी यूज़ कर सकते हो। खास करके आपको ये जो टर्नरी ऑपरेटर है इसका आपको खास करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो चीज़ है इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कोड है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कमेंट के अंदर और अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से और अभी ये जो मैंने यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न किया है। ठीक है, तो इस केस में आप पूरा का पूरा जो स्पान टैग है वो स्पान टैग भी आप रिटर्न कर सकते हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो ओवरऑल JSX ही है। तो आप उसके अंदर कंडीशन के अंदर कुछ इस तरीके से टैग भी आप रिटर्न कर सकते हो। तो इसको हम लोग करते हैं सेव, रिटर्न करके देखते हैं। तो लॉगिन होगा तो उसको ऑर्डर्स दिखेगा, लॉगिन नहीं होगा तो उसको लॉगिन का मेनू एक्सेस करने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। तो आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वाला जो कोड है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर अगर कोई भी जो एक्सपीरियंस डेवलपर है वो अगर आपका कोड देखेगा ये दोनों में से तो ये जो कोड है इसको वो ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। ठीक है,
तो ये वाला जो कोड है उसको हम लोग फिलहाल यूज़ करते हैं। लेकिन आप बिगिनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से JSX भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको उसको लिख के दिखाया, ठीक है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना आप। तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो फ्रेंड नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। तो ये जो रेंडरिंग वाला केस है इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट में रख देता हूँ और फिर से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसके अंदर जैसे ये जो सेम कोड है उसको हम लोग लॉजिकल जो ऑपरेटर है उसका यूज़ करके लिखते हैं। तो अगर लॉगिन होगा तो उसको ऑर्डर दिखेगा, अदरवाइज हम लोग इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं। और इसके एक्चुअली इसके अंदर मैं इंटर मार के यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसका काम नहीं है कॉपी पेस्ट, और इसको हम लोग कर देते हैं फॉर्मेट। अगर लॉगिन होगा तो ऑर्डर दिखेगा, अगर लॉगिन नहीं होगा तो उसको दिखेगा लॉगिन। मतलब यहाँ पे फिर हम लोग को जो ट्रू है उसको फॉल्स करना होगा, तो सिंपल यहाँ पे नॉट ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो एंड ऑपरेटर है, फिर नॉट ऑपरेटर है, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, ये सब जावास्क्रिप्ट का बेसिक है, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आता है तो ये जो रिएक्ट है ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से सीखना है तो आपको मेरे जो जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक एपिसोड्स है वो देखने। तो फ्रेंड अगर आप मेरे यूट्यूब के अंदर जाओगे, मेरे चैनल के अंदर जाओगे और वीडियो के अंदर अगर आप जाओगे तो उसके अंदर मैंने एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, कैसे टूल्स है उसके अंदर, कैसे आपको प्रोग्रामिंग करना है, उसके काफ़ी अच्छे से मैंने वीडियो बना के रखा है बिगिनर्स के लिए, और एडवांस लेवल के लिए भी मैंने काफ़ी अच्छे से वीडियो बना के रखा है। तो वो सारे वीडियो आप देख सकते हो। सिंपल प्लेलिस्ट के अंदर भी जाओ, उसके अंदर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है जावास्क्रिप्ट पाइथन, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो और वहाँ से आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो फ्रेंड अभी फिर से हम लोग हमारे कोड के अंदर आ जाते हैं। तो अगर लॉगिन होगा तो उसको ऑर्डर दिखेगा, अगर लॉगिन नहीं होगा तो उसको ये जो लॉगिन लिखा हुआ है, जो लॉगिन का मेनू है वो दिखेगा। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो लॉगिन होगा तो उसको ऑर्डर एक्सेस कर सकते हैं, अगर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन का मेनू दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। तो फिलहाल तो ये जो केस है, ठीक है, इसके अंदर ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो मतलब यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग को दो बार यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे जो हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर जो यूज़ किया था उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं फॉर्मेट। फॉर्मेट के लिए आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, और शॉर्टकट की है शिफ्ट अल्टर एफ, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं तो काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो एडमिन होगा तो वो एडमिन जो है वो प्रोडक्ट ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, उसको प्रोडक्ट का अलग से मेनू मिलेगा। तो उस केस में हम लोग खास करके लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं और एक प्रॉप ऐड कर देता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे रोल, ठीक है फ्रेंड्स। रोल अगर एडमिन होगा तो क्या दिखेगा, तो यहाँ पे एडमिन है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं और एक यहाँ पे स्पान ले लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं कंडीशन। पहली बात तो लॉगिन होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या होना चाहिए, तो जो यूज़र है वो एडमिन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअली मैं आपको पहले सिंपल चीज़ बताता हूँ। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो यूज़र का रोल अगर एडमिन होगा तो उसको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे और एक मेनू दिखेगा जो है प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेव करते हैं, इसको रन करके हम लोग देखते हैं। तो लॉगिन जो है मतलब यूज़र जो है एडमिन तो होना चाहिए, उसके साथ लॉगिन भी होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं लॉगिन फिलहाल तो ट्रू पास कर देता हूँ। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो एडमिन यूज़र है उसको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन बाकी दो केस में देखो यहाँ पे खाली, मतलब वो एडमिन नहीं है इसलिए उनको जो एक्स्ट्रा जो मेनू है, जो सर्विस है प्रोडक्ट, वो उन लोग को एक्सेस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस केस में जहाँ पे हम लोग को एक ही चीज़ कुछ इस तरीके से दिखाना होता है, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हम लोग को प्रोडक्ट दिखाना है, तो उस केस में खास करके हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बाकी सारे केस में दो दो केस होता है, जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो कुछ दिखाना है,
कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ और दिखाना है, तो उस केस में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे फीचर है, इनका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, अलग अलग प्लेलिस्ट है। रिएक्ट अगर आपको सीखना है तो उसके अलग से प्लेलिस्ट है। पाइथन फ्लैग्स अगर आपको सीखना है तो उसकी प्लेलिस्ट है। पाइथन अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो उसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस, और कोई बिगिनर है जिसको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, जिसको कोडिंग का जीरो नॉलेज है, तो उनके साथ आप ये जो मेरी प्लेलिस्ट है एपिसोड 1 से, आप उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।